बजाज ऑटो इंडिया के सबसे पुरानी और सबसे रिस्पेक्टेड ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। इसकी जर्नी 1945 में शुरू हो गई थी, जब जमनलाल बजाज ने बजाज ग्रुप की नींव रखी। कंपनी ने टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को इंपोर्ट और सेल करना शुरू कर दिया था। समय के साथ इसने धीरे धीरे इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। शुरुआती दिनों में बजाज ऑटो का विजन क्लियर था, हर इंडियन फैमिली को अफोर्डेबल मोबिलिटी प्रोवाइड करना। उनका मानना था कि एक स्कूटर या मोटरसाइकिल लोगों को काम पर, स्कूल पर और मार्केट तक आसानी से जाने में हेल्प कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी पर इस फोकस ने कंपनी के फ्यूचर पाथ पर टोन सेट कर दिया था। बजाज ऑटो इंडिया मिडिल क्लास के लिए एक प्रोसेस का सिंबल बन चुका था। बजाज स्कूटर सिर्फ एक व्हीकल नहीं था, बल्कि कई इंडियन हाउस होल्ड का एक हिस्सा बन चुका था। इस कनेक्शन ने बजाज ऑटो को एक ट्रस्टेड और लविड ब्रांड बना दिया। कंपनी की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कमिटमेंट हमेशा स्ट्रांग रही। आज बजाज सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं, यह एक मोमेंट है जिसने लाखों लाइफ्स को टच किया है। इनकी ग्रोथ स्टोरी मॉडर्न इंडिया की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करती है। आइए देखते हैं बजाज मॉडल की रिक्वायरमेंट और रिमार्केबल सक्सेस स्टोरी ने इन्होंने कैसे हासिल की। चैप्टर 1 की माइलस्टोन एंड इनोवेशन। बजाज ऑटो की जर्नी कई इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से मार्केट है। 1959 में कंपनी ने टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस मिला। 1960 में पहला बजाज स्कूटर फैक्ट्री में निकला। मोबिलिटी का एक नया युग शुरू हो चुका था। 1972 में आइकॉन बजाज चेतक लॉन्च हुआ, जो जल्द ही हाउस होल्ड नेम बन गया। 2001 में पल्सर परफॉर्मेंस बाइक सेगमेंट में ट्रांसलेटर की तरह एंट्री किया। आज बजाज इनोवेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रहा है। चैप्टर 2 स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड मोर। बजाज ऑटो अपनी आइकॉनिक स्कूटर और मोटरसाइकिल के लिए जाना जाता है। चेतक स्कूटर 70s और 80s में एक रिन्यूएबल और रेवोल्यूशन था, जिसने लाखों लोगों को अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट दिया। 2001 में पल्सर सीरीज आई, जिसने युवाओं के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की। बजाज की ऑटो रिक्शा इंडिया और कई देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक व्हीकल बन चुकी है। आज बजाज इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ मोबिलिटी के फ्यूचर पर फोकस कर रहा है। चैप्टर 3 हाउ बजाज ऑटो मेक्स मनी। तो बजाज ऑटो का बिजनेस मॉडल हॉनेस्टी व्हीकल की एक वाइड रेंज और मैन्युफैक्चर और सेल करने पर बेस्ड है। ये टू व्हीलर जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, साथ ही थ्री व्हीलर या ऑटो रिक्शा को ऑफर करता है। इनके प्रोडक्ट मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट तक पहुंचने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, अफोर्डेबल कस्टमर बाइक से लेकर हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स बाइक तक। बजाज ऑटो की स्ट्रेंथ में से एक हॉनेस्टी और एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। कंपनी कॉस्ट को कम करने और रखने के लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन का उपयोग करती है, जिससे वे कॉम्पिटिटिव प्राइस में अच्छी क्वालिटी ऑफर कर पाती है। बजाज रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत इन्वेस्ट करता है, हमेशा नए मॉडल और टेक्नोलॉजी लॉन्च करने का काम करता है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम एक्सपोर्ट है। बजाज ऑटो 70 से ज़्यादा देशों में व्हीकल एक्सपोर्ट करता है और कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देशों में भी बजाज एक्चुअली एक लीडिंग ब्रांड है। कंपनी अपने जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप जैसे केटीएम और ट्रम्पिट के साथ के माध्यम से यह भी पैसा कमाती है। पल्स बजाज ऑटो कस्टमर फाइनेंसिंग ऑप्शन और आफ्टर सेल सर्विसिंग ऑफर करता है। सेल्स और सर्विसिंग दोनों पर फोकस करके कंपनी बायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाती है और हॉनेस्टी इस हॉलिस्टिक अप्रोच ने बजाज को एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है। चैप्टर 4 स्ट्रेंथ एंड रिस्पॉन्स। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। हीरो मोटरकॉर्प, होंडा, टीवीएस मोटर जैसे बड़े प्लेयर हमेशा नए प्रोडक्ट पुश करते रहते हैं। 1990 में जापानीज और ग्लोबल ब्रांड का आना बजाज ऑटो के लिए एक बड़ा चैलेंज था। बहुत से लोगों को डाउट हो रहा था कि बजाज इस वेव से सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, लेकिन बजाज ऑटो ने खुद को रिवाइव किया और इसका जवाब दिया। कंपनी ने बदलते कस्टमर ट्रेंड का अनुमान लगाते हुए अपने फोकस स्कूटर से मोटरसाइकिल पर शिफ्ट कर दिया। पल्सर सीरीज एक बोल्ड मूव था। इसने यंग बायर और इमेजिनेशन को सच में कैप्चर किया और एक कंप्लीटली नया मार्केट सेगमेंट बनाया। बजाज की स्ट्रेटजी में ग्लोबल पार्टनरशिप बनना शामिल था। केटीएम और ट्रम्पिट जैसे ब्रांड के साथ काम करने बजाज को नई टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सेगमेंट तक पहुंचाना मिला। कंपनी की इनोवेशन में भी इन्वेस्ट किया गया, जैसे इलेक्ट्रिक चेतक, ताकि बदलते मार्केट के साथ वह आगे रह सके। बजाज ऑटो अपनी मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस में सुधार किया और स्ट्रॉन्ग ब्रांड कैंपिंग बनाए और अपने डीलर नेटवर्क बढ़ाया। कस्टमर फीडबैक सुनकर बजाज ने अपनी प्रोडक्ट और रिलेवेंट डिजायरेबल बनाए रखी। इस स्ट्रेटजीज के साथ बजाज ऑटो ने एक लीडर बने रहे और हेल्प की कि टफ कंपटीशन के बावजूद भी वो मार्केट में बने रह सकते हैं। चैप्टर 5 फाइनेंशियल ग्रोथ एंड मार्केट डेटा। बजाज ऑटो की फाइनेंशियल ग्रोथ ऑनेस्टली काफी इंप्रेसिव रही है। सालों में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 में बजाज ऑटो ने टोटल रेवेन्यू 45
1000 करोड़ रुपीस के पार कर दिया गया था। यह एक रिकॉर्ड हाई है। नेट प्रॉफिट लगभग 7500 करोड़ रहा है, जो क्लियरली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। इंडियन मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 18% है। थ्री व्हीलर सेगमेंट में बजाज अनडिस्प्यूटेड लीडर बना हुआ है, जिसका मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। बजाज ऑटो की शेयर प्राइस में भी कंस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फायदा हुआ है। एक्सपोर्ट बजाज ऑटो का टोटल सेल्स का लगभग 45% कंट्रीब्यूट करता है, जो एक इंडियन कंपनी के लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। बजाज व्हीकल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और यहां तक कि यूरोप में भी पॉपुलर है। एक्सपोर्ट बिजनेस डोमेस्टिक शैडोज और इनके खिलाफ एक बफर के रूप में काम करती है। बजाज ऑटो कई सालों तक एक डेट फ्री बैलेंस शीट बनाए रखी है और यह फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंपनी को टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करने की अनुमति देता है। ओवरऑल यह स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस इसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक की रीजन है। चैप्टर 6 एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी एंड रीसेंट डेवलपर। एक्सपोर्ट में बजाज ऑटो की ग्रोथ ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। कंपनी ने 70 से अधिक देशों में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और बजाज व्हीकल अपनी ड्यूरेबिलिटी और लो रनिंग कॉस्ट के लिए ट्रस्टेड है। हाल ही के सालों में बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ध्यान केंद्रित किया है। बजाज की फ्यूचर प्लान और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज का विस्तार और नए इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करना शामिल हो चुका है। बजाज इंडिया और दुनिया भर की मोबिलिटी के फ्यूचर को शेप करने के लिए तैयार है।